जब कभी भी इंसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, जब वो इंसान परिवर्तनशील समय की ओर बढ़ रहा होता है, तो उसको डर, उसको भय, उसको अविश्वास जैसी ऊर्जा आसपास उसको घेर लेती है। लेकिन कहा भी जाता है कि कर खुद को बुलंद इतना कि खुदा भी तुझसे पूछे कि तेरी रजा क्या है। इसको एस्ट्रोलॉजिकली समझते हैं, ज्योतिष के माध्यम से समझते हैं, ग्रह गोचर की चाल को समझते हैं। तो इस साल के आखिरी 2 पड़ाव आपके जीवन में क्या पैटर्न शिफ्ट करने वाले हैं, कहां पर आपको थोड़ी सी ट्रबल आएगा, लेकिन कैसे आपको क्लैरिटी भी यही समय देके जाएगा। 2026 जिसका नंबर 1 है, ये सूर्य की भांति अगर आपको प्रज्वलित होना है, आपको अगर शाइन करना है, तो इन 2 महीनों का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और नवंबर और दिसंबर में, स्पेशली नवंबर की बात करूंगा, जहां पर 3 ग्रह वक्री होंगे। गुरुदेव बृहस्पति जो ब्लेसिंग्स के कारक है, शनिदेव जो कर्म के कारक है, न्यायाधीश है, जैसा कर्म वैसा आपको फल मिलना है, और मरकरी जो इंटेलिजेंस के कारक है, जो ट्रेड कराता है, बिजनेस के कारक है। जब ये 3 मेजर प्लैनेट्स हमारी कुंडली में, हमारे गोचर में, आकाश में वक्री हो जाएंगे, तो हमारे जीवन को और भी स्पेशल बना देते हैं। अगर मैं नॉर्मल डिक्टिम की बात करूं, तो अगर किसी भी कुंडली में 3 ग्रह रेट्रोग्रेड हो जाते हैं, वक्री हो जाते हैं, चेष्टा बली हो जाते हैं, तो वो चार्ट अपने आप में एक स्पेशल हो जाता है। लेकिन इसकी स्पेशलिटी को समझने में थोड़ा समय लग जाता है, क्योंकि ये चीजें आपसे परफेक्शन मांगती है। ये ग्रह आपसे रीथिंक, रीडू, रीलर्न, रिवाइज करना, दोबारा से अपने पैटर्न में काम करते करते पीछे जाना, चीजों को ऑडिट करना, क्लैरिटी के साथ समझना, फिर आगे बढ़ना, ये चीजें दिखाता है। और जिसके अंदर पेशेंस होगा, वो इस कार्य को अच्छे तरीके से कर जाएगा। वो गलती करना और रिस्क टेकिंग एबिलिटी को कहीं ना कहीं मैनेज कर लेगा। जो लोग ये नहीं समझ पाएंगे, उनको थोड़ा सा ट्रबल आने वाला है। मैं हर एस्पेक्ट की बात करूंगा, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करूंगा। लेकिन इसको थोड़ा समझने की कोशिश बताता हूं। तो जैसे कि आप किसी रिलेशनशिप को क्लैरिटी चाहते हैं, किसी रिलेशनशिप में किसी को अपने इमोशन समझाना चाहते हैं, तो हो सकता है इस समय काल में आपको थोड़ा टफनेस फील हो, थोड़े से आपको रिजेक्शन फील करने पड़े, क्योंकि आपको चीजों को ऑडिट करना पड़ेगा। हो सकता है अपनी लाइफ को स्टेबल करना पड़े, हो सकता है किसी चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, हो सकता है अपने इमोशंस को और ज्यादा बेहतर तरीके से मैच्योरिटी के साथ आपको दिखाना पड़े। जॉब बिजनेस की बात करूं, तो अपने इनकम को कैसे बढ़ाना है, जॉब में कैसे स्विच करना है, उसके पहले आपको अपने डेटा के ऊपर, अपनी उस कमिटमेंट्स क्या होने वाले हैं, कौन किस बेसिस पे कमिटमेंट कर रहा है, क्या किस एजेंडा से आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्यों स्विच कर रहे हो। तो ये समय बहुत सारा जस्टिफिकेशन मांगेगा, आपको कुछ चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, एफर्ट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएंगे। यहां पर जितना एफर्ट डालोगे, शायद आपको सडन रिजल्ट ना मिले, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली, विद पेशेंस, विद डिसिप्लिन, आपकी चीजें रिजॉल्व होती हुई नजर आएंगी। तो ये 2 महीने आपसे एफर्ट मांग रहे हैं। अगर आपको कुछ चीजें बदलनी है, अगर अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है पॉजिटिवली, तो आपको यहां पर एफर्ट डालने पड़ेंगे विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। आपका कर्म है, हार्डवर्क के कारक भी रेट्रोग्रेड है पिछले 3-4 महीने से। आपको दिमाग में, आपके साइकोलॉजी में, आपके माइंडसेट में, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस माइंड में वो यही डालना चाहते हैं कि उठो, आगे बढ़ने की कोशिश करो। और अब गुरुदेव बृहस्पति का ब्लेसिंग भी आपके साथ है, क्योंकि शनिदेव गुरु की राशि में है, गुरु के नक्षत्र में, राहु अपने नक्षत्र में परिवर्तन कर रहे हैं, शतभिषा नक्षत्र में, यानी कि हीलिंग वाले नक्षत्र में जा रहे हैं, जहां पर आपको हील करेंगे, आपको क्लैरिटी देंगे, टेक के द्वारा आपको आगे लेके जाएंगे। आपके इनकम को, आपकी प्रोफाइल को, आपके सोशल लेटर सर्कल को बेहतर करेंगे। मंगलदेव मरकरी के साथ अपनी ही राशि स्कॉर्पियो साइन में ट्रांजिट कर रहे हैं, और स्कॉर्पियो साइन भी ऑल नो ट्रांसफॉर्मेशन की है, लाइफ और डेथ की है। तो ये समय काल आपको बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी भी दे सकता है, या फिर जो इस ट्रेन को मिस कर जाएगा, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी मिस कर सकता है। तो उठने का समय है, कैसे उठना है, कैसे जागना है, क्या वो रेमेडी है, क्या वो पेशेंस है, क्या वो संयम नियम साधना है, सबकी लगन राशि के बारे में बात करूंगा। आइए शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है, हमसे नहीं जुड़े हैं, अभी आप नए हैं इस चैनल पर, तो प्लीज हमारे साथ जुड़कर, हम इस कम्युनिटी से जुड़कर इसको और भी स्ट्रांग बना सकते हैं। क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये लाइफ का लाइव जीपीएस है, जो आपको आने वाले ऑब्स्टेकल्स को समझने में और उसको सॉल्व करने में आपकी हेल्प करता है। तो आइए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपकी लगन राशि के लिए। तो आइए दोस्तों बात करते हैं धनु लगन एंड धनु चंद्र राशि वालों के लिए। देखिए, सजिटेरियस लगन एंड सजिटेरियस मून साइन वालों, आपके लिए काल पुरुष कुंडली के हिसाब से जो भाग्य का स्थान होता है, वो आपके फर्स्ट हाउस में आके बैठ गया है, यानी कि भाग्य आपके फर्स्ट हाउस में बैठ गया है।
भाग्य स्थान में सूर्य का राशि बैठ गई है, लेकिन वहां केतु का बैठना और आपके पराक्रम के घर में राहु का बैठना, ये आपको बताता है कि चीजें, आपका जो पराक्रम है ना, किसको आप कितना प्रोसेस कर रहे हैं, किसको कितना प्रायोरिटी दे रहे हैं, कैसे आप अपनी बोली का, कैसे आप अपनी एटीट्यूड का, कैसे आप अपनी पर्सनालिटी का यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है आने वाले 2 महीने। और उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि 2026 जो आपके सूर्य एक नंबर की राशि जो बनती, एक नंबर जो बनता है 2026 में, जो आपके भाग्य स्थान में बैठा है, वहां केतु बैठा है, उसका आप कैसे यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, कैसे 2026 को और ज्यादा फ्लरिश कर पाएंगे, और कैसे फ्लरिश करने के बाद अपनी लाइफ में अबंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस लेके आ पाएंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत आपको इस समय सुकून की है। आप इंटरनल लेवल पे सुकून लेके लाना चाहते हैं, आप पीस लेके आना चाहते हैं, आप फाइनेंशियल लेवल पे फाइट कर लेंगे, आप कहीं ना कहीं किसी और चीज लेवल पे भी, डिजायर लेवल पे भी फाइट कर लेंगे, लेकिन आपको रिलेशनशिप, घर का माहौल और आपको इंटरनल पीस बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। अब आपको इसको थोड़ा टेक्निकलिटी समझाते हैं कि लगन आपके लिए कैसे वर्कआउट करता है। देखिए, फर्स्ट हाउस में भाग्य आ गया तो भाग्य भरोसा आपकी बहुत सारी चीजें होती हैं, इस कलयुग में लड़ने के लिए आपका भाग्य बहुत सपोर्ट करेगा। 9th हाउस में सूर्य की राशि आ गई, यानी कि सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और सूर्य आपकी कुंडली में जहां भी बैठा हो नहीं बैठा हो आपको नहीं पता, आप सूर्य को अर्घ दीजिए, सूर्य को सनराइज देखिए, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज रखिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पराक्रम के घर में बैठता है, मासिस की राशि आ गई है, सोशल मीडिया आ गया है, टेक्निकलिटी आ गई है, नेटवर्क आ गया है, ठीक है। तो यहां पर राहु का बैठना टेक को दिखा रहा है, तो आप ऑनलाइन लोगों के साथ कितना आप सोशल मीडिया देख रहे हैं, किसको आप कंज्यूम कर रहे हैं, किसके साथ आप कनेक्ट फील कर रहे हैं, ये चीज आपको क्लियरली देखनी पड़ेगी, अदरवाइज आपके साथ मैनिपुलेशन हो सकता है, आपके साथ गलत हो सकता है। आप इस समय देखिए 3rd हाउस से, 5th हाउस से और 11th हाउस से हम फ्रेंड सर्कल को देखते हैं, किसको अपना दोस्त बना रहे हैं, कौन आपका दोस्त है, कौन आपका मित्र है, कौन राहु है और कौन आपके लिए एक्चुअल में सूर्य है, जुपिटर है, वो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा, ठीक है। आपके लिए 10th हाउस के मालिक, करियर के मालिक और आपके 7th हाउस पार्टनरशिप, लव रिलेशनशिप, मैरिज के कारक हैं मरकरी, जो 12th हाउस में मरण कारक हाउस में चलेगा, रेट्रोग्रेड हो गया वो प्लस। और मंगल का 12th हाउस में बैठना कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन दिखाता है, तो रिलेशनशिप में डिससेटिस्फैक्शन आपका सबसे बड़ा मेजर इशू आ गया है। 11th हाउस में कौन सी राशि है, जहां भाग्य स्थान, भाग्य का मालिक बैठा है, 11th हाउस में लिब्रा साइन बढ़ गया, लिब्रा साइन में लिब्रा का मालिक यानी कि तुला राशि का मालिक आ गया, जो 6th हाउस का मालिक है। तो बोली के द्वारा मासिस को मैनेज करना ही सबसे इंपॉर्टेंट है, बोली के द्वारा मासिस को मैनेज करना ही और रिलेशनशिप में बैलेंस करना अपने आप को ही सबसे ज्यादा आपके लाइफ में, तभी आपकी लाइफ में डिजायर पूरी होगी, तभी आपकी लाइफ में सक्सेस आएगा, तभी आपकी लाइफ में पीस आएगा। अगर आप अपनी बोली को, अपने एटीट्यूड को, अपने तरीके को बैलेंस नहीं कर पाए, आप ये नहीं समझ पाए कब क्या बोलना चाहिए, कब कैसे बैलेंस करना चाहिए। भाग्यस्थान में सूर्य की राशि है, केतु वहां बैठा है, केतु बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक भी बना देता है आपको, कभी ना कभी आपको साधना में ले जाएगा तो आपको उस चीज का लेकर प्राउड हो सकता है, आपके ऊपर कोई फितूर चढ़ सकता है, ठीक है। आपको ऐसा लग सकता है कि आप इगोइस्टिक हो सकते हैं, किसी भी चीज को लेकर इगोइस्टिक हो जाते हैं आप, एक्चुअली नेचुरली भी आप इगोइस्टिक हो जाते हैं, क्योंकि सूर्यदेव ईगो का कारक है ना, तो आप इगोइस्टिक हो जाते हैं और आपका शायद माइंडसेट बहुत पॉजिटिव हो, लेकिन आपको सामने वाला अच्छे तरीके से नहीं लेता नहीं है, तो आपको लोग छोड़ के चले जाते हैं, लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं, लोग आपसे दूर जाने लगते हैं। तो ये चीजें भी आपके लिए कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। अब जब मोक्ष त्रिकोण दिखाई दे रहा है, छोड़ने की बात है, तो 12th हाउस छोड़ने का है, 4th हाउस 8th हाउस कहीं ना कहीं मोक्ष का है, छोड़ने का है, लेट गो करने का, ये एग्जिट का है, ये लॉस का है। 4th हाउस हमारे कंफर्ट, इमोशनल पीस का है, वहां पर शुक्र का बैठना, वो सॉरी शनि का रेट्रोग्रेड होकर 2nd हाउस का बैठना, 3rd हाउस का मालिक 4th हाउस में एक्सट्रीमली चैलेंजिंग सिचुएशन बना देता है आपके होम फ्रंट पे। कोई बाहर का कोई इंसान या कोई रिश्तेदारी में से कोई इंसान आपके घर पे आके रहना पड़ता है, आपको किसी की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, किसी को फूड देना पड़ता है, हो सकता है आपको कोई मेड नहीं मिल रही है, कोई सर्वेंट नहीं मिल रहा है, आपको घर में आपको एफर्ट डालना पड़ रहा है, रोटी बनानी पड़ रही है, किसी को फीड करना पड़ रहा है, आपको किसी को खाना खिलाना पड़ेगा, किसी को हेल्प करना पड़ेगा, किसी को फीड करना पड़ेगा। ये आपका प्रारब्ध है, इस समय का आपका ये फोकस बन गया है। आपका कर्म का कारक यानी कि आपका कर्म का कारक शनिदेव, नेचुरली कर्म का कारक 4th हाउस में बैठा है, करेज का मालिक बन के, यानी कि आपको एफर्ट्स का डालने पड़ेंगे 4th हाउस को हील करने में, अपनी इमोशनल पीस करने के लिए। पाइसेस साइन जो देने की राशि है, तो आपको यहां पर बांटना, अपना डेडिकेशन दिखाना और आपसे जो हो सकता है वो करना अपने लोगों के लिए, अपने घर वालों के लिए, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपके 2nd हाउस में पड़ रही है कैप्रिकॉर्न साइन, शनि की राशि, 6th हाउस में पड़ रही है टॉरस साइन, जो नेचुरली 2nd हाउस स्पीच को दिखाती है। तो ये दोनों राशि आपको बता रही है कि आपकी बोली आपके ऋण रोग शत्रु को बढ़ा सकती है और आपकी ही बोली आपके ऋण रोग शत्रु को घटा सकती है। तो आपको यहां देखना पड़ेगा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए,
औरन को भी सुख शीतल करे और आप ही शीतल होए। ये चीज आपको बहुत क्लियरली समझनी पड़ेगी। जिस दिन आप बोलना सीख गए, जिस दिन आप अपने शब्दों को मैनिपुलेशन, डिप्लोमेसी, वॉट एवर इट इज, जो भी आप कलयुग में कहना चाहते हैं, आप उसको समझना सीख गए, उसको कहना सीख गए, आप अपनी बात रखना सीख गए, उस दिन आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाती है। भाग्य आपके साथ है, डिवाइन ब्लेसिंग आपके साथ है, आप बहुत लकी हैं अपने आप में, लेकिन आपको थोड़े से एफर्ट डालने पड़ेंगे और कुछ बड़ा करने के लिए शनि के साथ एसोसिएट होना पड़ेगा, क्योंकि शनि थर्ड हाउस का मालिक है। शनि मासिस की राशि है, एक्वेरियस साइन मासिस की है और राहु वहां बैठा है। अगर आपको मल्टी नेशनल कंपनी बनानी है, मल्टीपल लेवल पे अपने आप बिजनेस को डेवलप करना है, इनकम एकदम राइज करनी है, आपको प्रोफेशनली हिट होना है, और वो भी उस समय जब साइन चंद्र राशि अगर आपके तो आपके ढैया चल रही है, उस समय शनि के साथ आपको जेल करना पड़ेगा, पैटर्न को ब्रेक करना पड़ेगा, कंफर्ट जोन, लेथार्जीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करके आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। अपनी लाइफ को कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे रीथिंक, रीडू, रीलर्न, रिवाइज करने के बाद आपको आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। हार्डवर्क के द्वारा आपको आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ में किसी तरह का हीलिंग आएगा, किसी तरह की क्लैरिटी आएगी, तभी आप कुछ बड़ा कर पाएंगे। तो सजिटेरियस लगन एंड मून साइन, आप हो लक्की, लेकिन इस लक्की को और भी लक्की बनाने के लिए आपको थोड़े से एफर्ट डालने पड़ेंगे। इसके साथ साथ मरकरी का रेट्रोग्रेड होना, जो आपके 4th हाउस, 10th हाउस एंड 7th हाउस के मालिक हैं। 4th हाउस में शनि देव रेट्रोग्रेड होकर बैठे हैं, गुरुदेव बृहस्पति लगन के स्वामी एक्सॉल्ट होके आपके 8th हाउस में बैठे हैं रेट्रोग्रेड होके। तो ये मोक्ष त्रिकोण आपसे क्या कहलवा रहा है? बात करेंगे आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, बात करते हैं आपके लव के बारे में। फर्स्ट एस्पेक्ट लव के बारे में देखिए, लव के लिए हम देखेंगे 5th हाउस। 5th हाउस में राशि कौन सी पड़ रही है? एरीज। एरीज आपको खुद को दिखाती है, एरीज आपको खुद को दिखा रहा है, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने आप को कितना वैल्यू देते हैं, उसका इंपैक्ट आपके रिलेशनशिप पे दिखाई देगा। प्लस एक फायरी साइन है, फायरी साइन का मालिक कहां गया है? 12th हाउस में मरकरी रेट्रोग्रेड के साथ, यानी कि पार्टनरशिप, जहां से एसोसिएशन देखते हैं, पार्टनरशिप देखते हैं, वहां का रिलेशनशिप का मालिक 12th में रेट्रोग्रेड हो गया है। 5th हाउस का मालिक 12th हाउस में जाके मंगल बैठ गया। तो किसी तरह का लॉस होना या इस तरह की पोजीशन में पहुंचना जहां पर लॉस हो सकता है, ऐसी सिचुएशन बनती हुई नजर आएगी। मरकरी रेट्रोग्रेड हो गए, आपको अपने एक्शन पे, अपने कमिटमेंट पे, अपने रिलेशनशिप पे डाउट हो सकता है, इनसिक्योरिटी हो सकती है, आपको अपने डिसीजंस पे कहीं ना कहीं डाउट हो सकता है, रिग्रेट हो सकता है, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है। 12th हाउस में जाके मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया है, किसी की इमेजिनेशन में, ड्रीम्स में किसी की याद आ सकती है, पुराने एक्स की मुलाकात हो सकती है, उनसे कहीं मिलना हो सकता है, कहीं दूर जाके आप हो सकता है कि ट्रैवल करके एफर्ट डाल के आप मिलने जाएं, कुछ चीजें ऐसी होती हुई नजर आएंगी। तो कहीं ना कहीं एक्स से मिलना, अपने रिलेशनशिप का लॉस होना, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। या फिर कहीं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा हाईलाइट होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन एक चीज बहुत क्लियर है, मंगलदेव फायरी प्लैनेट होके अपने ही राशि में है, लेकिन वाटर एलिमेंट में है और 12th हाउस लॉसेस की है। तो कहीं ना कहीं आपको डिससेटिस्फैक्शन दे सकता है मंगलदेव। यहां पर मंगलदेव आपको डिससेटिस्फैक्शन दे सकता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपनी ही बर्थ सिटी के आसपास रहते हैं, बर्थ प्लेस के आसपास रहते हैं, अपने ही स्टेट में रहते हैं। अगर आप महाराष्ट्र के हैं तो महाराष्ट्र में रहते हैं, अगर आप यूपी के हैं तो यूपी में ही रहते हैं, आप उत्तराखंड से हैं तो उत्तराखंड में रहते हैं, आसपास ही रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए चैलेंजिंग फील होने वाला है। जो लोग फॉरेन लैंड में रहते हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा पीस मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे 12th हाउस की एनर्जी स्टेबल हो जाएगी। आप कुछ लिखकर, कुछ बड़े मैसेज लिखकर अपने इमोशंस को, क्योंकि आप ब्लंटली कह नहीं पा रहे हो, आपको वो टेक्निक नहीं पता है, आपको वो क्लैरिटी नहीं पता है कैसे अपनी बात रखनी है, तो कहीं ना कहीं आप व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू अपनी बात रखते हुए नजर आओगे, जिसका बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ेगा। वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, डिपेंड करता है आपके उस चार्ट पर, आपकी दशा महादशा पर। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लिख के अपने इमोशंस को क्लियर करना, ये चीजें दिखाई दे रही है, हाईलाइट होती हुई नजर आ रही है। वीनस का 11th हाउस में बैठना, कोई नया नेटवर्क सर्कल, कोई फ्रेंड सर्कल, कोई फ्रेंड्स में से सोशल नेटवर्क सर्कल में आपको कोई हेल्प कर सकता है। स्पेशली कोई फीमेल है जो आपको बहुत मेजर लेवल पे आपकी लाइफ को क्लियर करती हुई नजर आएगी। कोई फीमेल है या कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है जो आपसे नॉलेजेबल है, आपको वो हेल्प करने वाला है। फ्रेंड सर्कल में से कोई ना कोई हो सकता है आपको हेल्प करे, फ्रेंड सर्कल में से ही कोई आपको हेल्प करे। आपके जो डिसीजन को लेकर आप कहीं ना कहीं क्लियर नहीं है, आप बहुत डिफरेंट मोड में चले गए हैं, आपको पता नहीं चल रहा है क्या सही है क्या गलत, तो वहां पर हो सकता है कोई फ्रेंड आपको आके सपोर्ट करे।
कुछ लोगों के लिए जिनकी दशा महादशा बहुत अच्छी चल रही है, पॉजिटिव चल रही है, जिनकी लाइफ में बैलेंसिंग सिचुएशन चल रही है, वो कहीं ना कहीं 5th लॉर्ड 12th में गए तो अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, सका संबंधियों के साथ, आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर कहीं घूमने जा सकते हैं, कहीं फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं ट्रैवलिंग के लिए भी आप जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बहुत अलग अलग तरह के सिनेरियोज हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ क्लिक करेंगे क्योंकि 12th हाउस बहुत एक्टिव दिखाई दे रहा है। तो 12th हाउस फॉरेन लैंड का है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का है, तो कहीं दूर आप जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो अपने पार्टनर के साथ, जहां पर आप कुछ मेमोरीज क्रिएट करेंगे, वहां पर आप कुछ पैशन फील करेंगे, आपका रोमांस ट्रिगर करेगा, आपकी एक अच्छी लाइवली मेमोरीज होंगी जहां पर आप अच्छा जेल कर पाओगे, अच्छा समझ पाओगे सामने वाले को। लेकिन मरकरी रेट्रोग्रेड होगा तो 7th हाउस का, हो सकता है आप इस समय अपने करंट सिनेरियो से दूर जाकर अपने इमोशंस को अच्छा फील कर रहे हैं और आपने कोई ऐसा कमिटमेंट करिए जिसका आपको बाद में रिग्रेट हो सकता है। तो ओवर कमिट करना, ओवर लव करना, ओवर डेडिकेशन दिखाना भी आपके लिए थोड़ा सा खतरे की घंटी बजा सकता है। तो प्लीज बी कॉशियस, यहां पर आपको बोलूंगा थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने के लिए, राइट। बाकी एवरीथिंग इज रियली फाइन। भाग्य का मालिक आपका 12th हाउस में जा रहा है तो फॉरेन लैंड, फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन कल्चर से कनेक्टिविटी मुझे दिखाई दे रहा है, बैड ब्लेजर दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं। और किसी तरह का जिनके लिए 9th हाउस अफ्लिक्टेड है, 12th हाउस 5th लॉर्ड अफ्लिक्टेड है, उनका कहीं ना कहीं कुछ लॉस होता हुआ नजर आ रहा है। सडनली ब्रेकअप होना, सडनली पैचअप होना, सडनली एक्स का वापस आना, इस तरह की चीजें भी आपके साथ होती हुई नजर आ रही हैं। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस का मालिक गया है 12th में, 7th हाउस का मालिक 12th में चला गया। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वहां चला गया है। कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में आपके किसी तरह की दुविधा हो सकती है। मरकरी कम्युनिकेशन का कारक है तो मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया। आपका कम्युनिकेशन, आपका बोली बहुत ज्यादा डिस्प्यूट ट्रिगर कर सकता है। यानी कि मैंने स्टार्टिंग में बोला है कि आपकी वाणी ही, आपने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो नहीं देखी तो प्लीज देखिएगा। आपको नहीं पता कैसे चीजों को बैलेंस करना है, आपको नहीं पता कैसे बोलना है, अपनी बात कैसे रखनी है, तो कहीं ना कहीं वो आपको ट्रबल दे सकता है। आपकी वाणी, आपका एटीट्यूड, आपका पोस्चर, आपका कम्युनिकेशन, आपके वर्ड्स आपको बहुत ज्यादा मेक और ब्रेक का काम करेंगे आपके लिए। आपको यहां पे थोड़ा सा कंसर्न है, मेरी नजरों में आपको लेकर कंसर्न दिखाई दे रहा है आपके लिए, और स्पेशली 29 ऑफ नवंबर तक तो ज्यादा दिखाई दे रहा है। द मोमेंट 15th ऑफ दिसंबर प्लस 7th ऑफ दिसंबर को जैसे ही आएगा, मंगल आपके 1st हाउस में आएंगे और गुरुदेव बृहस्पति आपके 7th हाउस में आ जाएंगे, डायरेक्ट एस्पेक्ट करेंगे आपके लगन को। ये समय होगा 7th ऑफ दिसंबर के बाद समय होगा जब आप और भी ज्यादा हेल्दी, वेल्दी, प्रॉस्पर और कहीं ना कहीं आपके घर में अच्छा आसपास एक अच्छा इवेंट, अच्छा माहौल दिखाई देगा तो जो नेगेटिविटी को दूर करेगा। आप हो सकता है इस समय बहुत ट्रैवल करें, इस समय आप कहीं किसी अच्छे इवेंट के लिए जाएं, हो सकता है कोई स्पिरिचुअल इवेंट हो सकता है कोई किसी की शादी हो, कोई इवेंट हो, वहां पर आप ट्रैवल करेंगे, वहां प्लानिंग करेंगे, आप एक मतलब जेल करेंगे अपने पार्टनरशिप में, अच्छा फीलिंग फील करेंगे। लेकिन आपको अपनी वाणी का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, वाणी का बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और कुछ चीजें इस समय छूटने भी वाली है। हो सकता है घर में लैंड प्रॉपर्टी को लेके कुछ ट्रबल है, हो सकता है किसी तरह का साइन कर रहे हैं आप, किसी तरह का घर में बंटवारा हो रहा है, डिवाइड हो रही है चीजें, आप किसके नाम पर क्या चीज होगी उसको लेकर भी डिस्प्यूट हो सकता है। हो सकता है आप अपने पार्टनर से किसी तरह का सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उस चीज को लेकर चैलेंज आ गया, तो कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर भी कहीं ना कहीं कुछ चीजें ट्रिगर होती हुई नजर आ रही हैं। शनि रेट्रोग्रेड हो गया, घर का माहौल थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल पे बोल रहा हूं कि कोल्ड दिखाएगा, कुछ कोल्डनेस दिखाई दे रही है जिसकी वजह से आपको ट्रबल हो सकता है। मतलब वो कोल्डनेस आपके मन में खींच पैदा कर सकती है, वो कोल्डनेस आपको किसी चीज को छोड़ने का मन करेगा। शादी को छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, आध्यात्मिक की ठीक है, हम अपने लेवल पे अपना मौज करेंगे, मस्ती करेंगे, स्पिरिचुअल लेवल की चीजें को एंगेज रहेंगे और अपनी लाइफ को निकाल देंगे। तो इस समय आपका माइंडसेट ऐसा भी हो सकता है, स्पिरिचुअल लेवल पे बढ़ना, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस की तरफ आपका बढ़ना, उसकी तरफ आपका ज्यादा डेडिकेशन हो सकता है। लेकिन शुक्रदेव जो 11th हाउस में गया है, यहां पर आपके लिए बैलेंस करेगा चीजों को और आपको बताएगा कि रिलेशनशिप, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ को कैसे बैलेंस करना है। तो ये 2 महीने आपको इस चीज के लिए बहुत अच्छे हैं कि जहां पे आपको एफर्ट के द्वारा, क्लैरिटी के द्वारा, अपने ऊपर कामनेस करके, अपने अंदर पेशेंस लेके आकर आप कैसे चीजों को बैलेंस करना वो सीख जाएंगे। लेकिन प्रेशर बना रहेगा। 3rd हाउस में राहु, 4th हाउस में शनिदेव, ये बता रहा है कि आपके लाइफ में प्रेशर तो बना रहेगा लेकिन ये चीजें निकाल ले जाएंगे, ये चीज बहुत अच्छी चीज दिखाई दे रही है।
ऑल्दो गुरुदेव बृहस्पति आपके 8th हाउस में ट्रांसफॉर्मेशन वाले घर में बैठे हैं, चीजों को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, आपको साधना की तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन 5 दिसंबर में जैसे ही पीछे आएंगे गुरुदेव बृहस्पति, आपकी मैरिड लाइफ को हील करेंगे, फर्स्ट हाउस को हील करेंगे, मंगल को देखेंगे, तो आपके कहीं ना कहीं 5th हाउस इंटेलिजेंस को बढ़ाएंगे। इंटेलिजेंस बढ़ने पे ही आपको पता चल जाएगा चीजों को कैसे बैलेंस करना है। बस गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट मंगल के ऊपर पड़ जाए और मंगल देव बैठे हो इनिशिएशन की राशि में, धनु राशि में, आपके लगन में, जहां पर वो बहुत परफेक्ट फील करेंगे, बैलेंस फील करेंगे, फायरी प्लैनेट फायरी राशि में आ जाएगा, तब उनकी लाइफ में, आपकी लाइफ में ऊर्जा आने वाली है। यानी कि 7 दिसंबर तक आपकी लाइफ में जो पेन है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद एक नया लाइफ स्टार्ट होगा, एक नया स्टार्ट शुरू होगा, एक आप इनिशिएट कर पाओगे, युद्ध कर पाओगे, उस कंपटीशन से लड़ पाओगे, आप नेगेटिविटी से लड़ पाओगे, आप अपने आप को हील कर पाओगे, इस मैरिड लाइफ के लिए कुछ अच्छा कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं बैलेंसिंग चीजें दिखाई दे रही है, लेकिन आपसे बहुत डिमांड करेगा एफर्ट्स, आपसे डिमांड करेगा ये अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करना, आपसे डिमांड करेगा घर में कोई करेक्शन है उसको करना, आपसे डिमांड करेगा घर में कोई वास्तु करेक्शन कराना है, उस चीज को कैसे क्लियर करना है, आपसे डिमांड करेगा जुपिटर एक्सॉल्टेड है तो घर में कोई कथा कीर्तन करानी है, कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी करानी है, उसको कराने के लिए ब्राह्मण भोज कराना है, कोई डोनेशन करना है, कोई तीर्थ यात्रा करनी है, परिवार के साथ मिलकर कुछ प्रोग्राम करना है, ये चीज आपको बहुत डिमांड करने वाला है। अगर आप ये चीज कर लेते हैं, और अगर चाहे इसको बड़े लेवल पर करें चाहे छोटे लेवल पर करें, अगर आप ये कर लेते हैं तो 7th हाउस आपका हील होता चला जाएगा। मैरिड लाइफ में किसी तरह का कंफ्यूजन हो सकता है और किसी की तरफ आप ड्रिफ्ट होते हुए नजर आएंगे, वो सिर्फ एक ही पीरियड है इस 50 दिन में, यानी कि 10 नवंबर से लेके 31 दिसंबर के बीच में 50 डेज के अंदर अंदर वो 20 दिन है, जहां पर आप 9 नवंबर से लेके 29 नवंबर में आपको थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा, आपको अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग का ध्यान देना पड़ेगा, क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, मिस करेक्शन होना चाहिए, उसमें बहुत कामनेस हम्बलनेस होनी चाहिए, अदरवाइज आपकी बोली आपके लिए एक तीर कमान का काम करेगी जो चीजों को तोड़ती चली जाएगी। करेक्ट? बाकी आप बहुत समझदार हैं। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है। जॉब की बात करूंगा तो 6th हाउस को देखूंगा। 6th हाउस के मालिक बनते हैं आपके शुक्रदेव, टॉरस साइन, ठीक है। ऋण रोग शत्रु का मालिक चले गए 11th हाउस में, अपनी ही राशि में, बैलेंस वाली राशि में। देखिए सूर्यदेव का बैठना, भाग्येश बैठा है 11th हाउस में, 6th हाउस का मालिक 11th हाउस में, यानी कि भाग्य के बल पे या फादर की वजह से या किसी अच्छी रेपुटेशन की वजह से आपको कोई ना कोई काम मिल सकता है, ठीक है। 3rd हाउस में राहु बैठा है, ये बताएगा आपको मासिस के लिए कुछ काम करना है, मासिस को आपको रूल करना है, मासिस को लीड करना है, क्योंकि सूर्य लीड करना चाहता है। तो आपको किसी मल्टी MNCs में अगर आप काम करते हैं तो आपको एक नई लीडर, आपको लीडर बनाया जा सकता है, आपको तो आपका जॉब में प्रमोशन हो सकता है, आप जॉब में आगे जा सकते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बढ़ेगी लेकिन आपको लीड करने का मौका मिलेगा, जिससे कि आपका ईगो, अंदर का जो ईगो है, जो आपकी एनर्जीज है, वो स्टेबल हो जाएंगी और आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेंगी। राइट आप इस समय मल्टीनेशनल कंपनी में, IT कंपनी में काम करते हैं, आपके लिए बूम का समय है, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको बीच में लगेगा यार जॉब छोड़ देते हैं, कुछ और ट्राई करते हैं, कहीं और ट्राई करते हैं, लेकिन जो लोग MNC से जुड़े हुए हैं, जो स्पेशली जो फॉरेन लैंड में रहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही ऑस्पिशियस समय है। लेकिन लोगों के साथ, मासिस के साथ मिलकर काम करना है, उन लोगों के लिए भी अच्छा समय है जो किस तरह के ह्यूमैनिटी को लेकर काम करते हैं, मेडिसिन को काम करते हैं, हॉस्पिटल में काम करते हैं, डॉक्टर हैं, काउंसलर हैं, कंसल्टेंट हैं, एडवाइजर हैं, टीचर हैं, जो मासिस के साथ कनेक्ट होते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा समय राहु यहां पर उनको पॉजिटिवली देने वाला है। जो ऑनलाइन टीचिंग करते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है, जो ऑनलाइन कुछ सिखाते हैं या यूट्यूब पे उनका कोई चैनल है, उनके लिए भी कहीं ना कहीं बढ़ने का, आगे बढ़ने का, कुछ अच्छी स्ट्रेंथ मिलने का बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। उधर 11th हाउस में 11th हाउस का मालिक भाग्य भी 11th हाउस का मालिक बैठा है, और राहु का 11th उसमें बैठना, 3rd हाउस में ट्राइन में बैठना, और गुरुदेव बृहस्पति का 7th हाउस की तरफ बढ़ना अमेजिंग बना रहा है कि यह आपको धर्म को पूरा करके नेगेटिविटी से हील होकर अपनी इनकम को कैसे बढ़ाना है, अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाना है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल मैं बोलूंगा आपके लिए बहुत अच्छा समय है। बस आपको मरकरी रेट्रोगेट के समय में आपको थोड़ा सा काम रहना है, थोड़ा शांत रहना है। 10th हाउस का मालिक 12th हाउस में जाकर रेट्रोगेट हो गया तो आप क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें कुछ करेक्शन की जरूरत पड़ेगी। आपको बहुत जल्दबाजी में काम नहीं करना है। हो सकता है आपका लैपटॉप, आपका कोई गैजेट खराब हो जाए इस समय में, आपको हो सकता है कोई डेटा आपका डिलीट हो जाए आपसे ही, तो ये इस चीज को लेके अवेयर रहना है। कोई प्रोडक्टिव चीज आपकी एकदम से आपको धोखा दे सकती है, डम हो सकती है, मोबाइल चलते चलते खराब हो सकता है, तो यहां पर आपको थोड़ा अवेयर रहने की जरूरत है। बाकी एवरीथिंग इज फाइन। डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रखें, किसको क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, कितना कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसके साथ कितना जेल करना है, किसके साथ बिचिंग करनी है बॉसेस की, और लेकिन वो कौन है उस चीज का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, राइट, अदरवाइज ट्रबल बढ़ जाएगा। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं आपके 10th हाउस को देखूंगा। 10th हाउस के मालिक बनते हैं मरकरी। मरकरी रेट्रोगेट हो गया, ट्रेड के मालिक है, बिजनेस के मालिक है, तो फॉरेन एक्सचेंज वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। आप
कोई ऐसा कार्य करता है जहां पर ट्रेड होता है, एक जगह से दूसरी जगह माल जाता है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। मरकरी और मार्स बैठे हैं साथ में, 12th लॉर्ड बैठा है साथ में। मेडिसिन के लिए बहुत अच्छा समय है, जो मेडिकल फील्ड से काम जुड़े हुए हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, जिनके हॉस्पिटल रन करते हैं, जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी चलाते हैं या उधर पहुंचना चाहते हैं, तो उनके लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। राहु 3rd हाउस में बैठ के उनको वो पुश दे रहा है कि आप ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना चाहते हो तो आई विल बी देयर टू हेल्प यू। और गुरुदेव बृहस्पति का एग्जॉल्ट होना 8th हाउस में, सीक्रेटिवली रिसर्च करते चले जाओ और कुछ अब उसको इकट्ठा करके आप ह्यूमैनिटी के लिए सर्व करो। आपको बिजनेस भी मिलेगा, आपका रिकॉग्नाइजेशन भी बढ़ेगा, आपका पोर्टफोलियो बढ़ेगा और कहीं ना कहीं आपको जो चीज आपको अपने बिजनेस में चाहिए थी वो आपको मिल जाएगी। इसमें एक चैलेंजिंग सिचुएशन जो बन रही है वो बन रही है कि आपका जो सूर्य नीच राशि का है, तो किसके ऊपर यकीन करना है, किसके ऊपर यकीन नहीं करना है, किसके ऊपर इन्वेस्ट करना है, किसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना है। 15 नवंबर तक ये आपके लिए बहुत टिपिकल समय है, यानी कि भाग्य आपका साथ दे रहा है, लेकिन शुक्र देव के साथ राहु के ट्राइन में आके आपको कोई धोखा भी दे सकता है। या तो आप किसी को धोखा देंगे या आपको कोई धोखा देगा, कोई ना कोई सिनेरियो ऐसे बनेंगे जहां पर धोखा मिल सकता है। फादर इन लॉ के साथ अगर फादर इन लॉ के साथ आप कोई मिलकर काम करते हैं तो यहां पर आपकी चीजें बैलेंस हो जाएंगी। ठीक है, फादर इन लॉ की ब्लेसिंग मिलेगी आपको, तो उससे आप कहीं ना कहीं सूर्यदेव की नेगेटिविटी से बाहर निकल जाएंगे। शनि का रेट्रोग्रेड होना, मदर लाइक फिगर की चीजों का हेल्थ ध्यान रखिएगा। फादर की ब्लेसिंग से काम बनेंगे, लेकिन मदर की तरफ भी आपका ध्यान होना चाहिए, इस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं फाइनेंस के बारे में। देखिए फाइनेंस की बात करूंगा तो 2nd हाउस में बैठे हैं शनिदेव, 2nd हाउस के मालिक बनते हैं शनिदेव, और 2nd हाउस का मालिक चले गया 4th हाउस में। तो आप किसी तरह का किसी के पैसों से पैसा बनाना, उस चीज के लिए बहुत अच्छा समय है। ट्रेड करना किसी चीज का, ठीक है, टायर का, सीमेंट का काम अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छे फाइनेंसेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, रियल एस्टेट वालों के लिए बहुत अच्छा समय हो सकता है। कोई जमीन, लैंड प्रॉपर्टी आप सेल परचेज करके आप कुछ पैसा कमा लें। इन आने वाले 2 महीने में आपका कोई प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही हो इस तरह की, कोई इनहेरिटेंस का डिवाइडेशन चल रहा हो, तो वहां पर कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी आपको पैसा मिलने के चांसेस बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। उधर 11th हाउस का मालिक 11th हाउस में है, यानी कि यहां से इनकम सोर्स बढ़ेगा और घर में पैसा लगेगा, पैसा आएगा और घर की स्टेबिलिटी के लिए आप पैसा लगाते हुए नजर आओगे। हो सकता है रेनोवेशन कराओ, हो सकता है कोई घर में कोई नई चीज आ रही हो जिसको बहुत ज्यादा अर्जेंसी हो, आपको बहुत ज्यादा नीड हो, नेसेसिटी के ऊपर आप पैसा लगाते हुए नजर आ रहे हो, तो जो आपके लिए ओवरऑल बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो फाइनेंशियल लेवल पे मुझे कोई ट्रबल नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, ये चीज है कि आप बहुत ट्रैवल करोगे इस समय, ट्रैवलिंग के ऊपर पैसा खर्च करना, इवेंट के ऊपर पैसा खर्च करना, लग्जरी के ऊपर पैसा खर्च करना। हो सकता है कि आप कुछ ऐसे ब्रांडेड चीजें खरीदो जो बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन आपको वो डिजायर है कि वो मुझे अचीव करनी है, तो वो कहीं ना कहीं आपके उसकी तरफ आपका फोकस जाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं। आप अगर आपका जो फैमिली है उसका बहुत ज्यादा नाम है, तो लीनिएज का कहीं ना कहीं डेवलपमेंट आना, उस फैमिली में कुछ पॉजिटिव चीजें होना, किसी का कंसीव करना, और बहुत अच्छा समय होगा, कंसीव करेगा वो, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा गुड लक लेके आएगा आपके लिए। तो वो कहीं ना कहीं वो भी आपके फाइनेंसेस को बढ़ाएगा, आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, फैमिली में एक अच्छा हैप्पीनेस लेके आएगा। तो वो चीजें ध्यान रखना है। बस आपको अपनी बोली का ध्यान रखना है, अपनी कमिटमेंट का ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय अगर आप कमिटमेंट करा आपने किसी और वो पूरा नहीं किया तो शनिदेव यहां पे आपको कर्ज भी दे सकते हैं। तो यहां पर आपको इमोशनल पीस भी खराब कर देंगे और आपके पैसों को भी खराब कर देंगे। पैसा ऐसी जगह लगवाएंगे जहां से आप रिटर्न ले नहीं पाएंगे। तो अपनी वैल्यूज का, एथिक्स का और कमिटमेंट का ध्यान रखें प्लीज। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है। हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं आपके अगले 2 महीने में मरकरी का रेट्रोग्रेड होना, 7th हाउस का मालिक है, 10th हाउस का मालिक है, तो किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके लंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है, कोई पेट में, स्टमक में पेन हो सकता है। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिए। फादर इन लॉ की तबियत खराब हो सकती है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना होगा। 12th हाउस में 12th लॉर्ड है, मरकरी भी 12th हाउस में। हॉस्पिटल आना जाना, किसी तरह का मेडिकल अर्जेंसी अगर रेगुलरिटी बनी हुई है तो वहां पर चीजें कंटिन्यूटी में चलती रहेंगी जब तक रेट्रोग्रेड चल रहा है चीजें, ठीक है। और सडनली किसी चीज को लेके आपको रश करना पड़ सकता है, ये चीजें भी योग बन रहा है। मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, आपका डिस्प्यूट, घर में कोई कोल्ड इश्यूज होना, कोल्ड वॉर होना, डिस्प्यूट बढ़ना, इस तरह की चीजें भी आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। तो वहां पर आपको थोड़ा सा कंसर्न आपके लिए बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्लस मैं बोलना चाहूंगा कि केतु आपके 9th हाउस में बैठे हैं। आप इस समय अगर हेल्दी होना चाहते हैं तो आप मंत्र चैंटिंग करें, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से भाग्य स्थान में 5th राशि बैठी है जो पूर्व पुण्य के मंत्र चैंटिंग है। तो मंत्र चैंटिंग के द्वारा आप अपने आप को पीस दे सकते हैं, वो हैप्पीनेस दे सकते हैं, वो एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग से बच सकते हैं। और जितना मंत्र चैंटिंग करते रहेंगे तो आपका रिएक्शन करने का टाइम बहुत कम हो जाएगा, यानी कि आप रिएक्ट करने से बचेंगे, आप रिस्पॉन्ड करने लगेंगे, आपके अंदर वो कामनेस रहेगी, तो आप इजी फील करेंगे।
जिसकी वजह से अनहेल्दी चीजें आपकी लाइफ में नहीं आएंगी। ठीक है, 12th हाउस में मरकरी और मंगल है, तो कोई ऐसी फूड, आप कहीं बाहर ट्रैवल करने गए हैं, वहां पर आपको जंक फूड ज्यादा खाना पड़ सकता है, मैगी खाना, कुछ ऐसा प्रोसेस फूड खाना, बासी खाना खाना, उस तरह की चीजें आपको खाने को मिल सकती हैं। बड़े बड़े होटल में भी ऐसी चीजें होती हैं, तो वहां पर आपको लिए प्रॉब्लम होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, आपको इस चीज का थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। गुरुदेव बृहस्पति का रेट्रोग्रेड होना 8th हाउस में, आपको अपने खाने का, अपने लोअर एब्डोमेन का ध्यान देना चाहिए। ठीक है, वो चाहे लीवर हो, चाहे आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट, जेनेटिकल पार्ट हो, वहां पर किस तरह की एलर्जी होना, फेस पे किस तरह की एलर्जी होना, और क्या नाम है, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड है, गुरुदेव बृहस्पति भी रेट्रोग्रेड है और शनि के साथ रेट्रोग्रेड है, तो कहीं ना कहीं ये तीनों प्लैनेट बता रहे हैं कि आपके लोअर एब्डोमेन में, बोन्स में कुछ इश्यूज ट्रिगर कर सकता है, स्किन रिलेटेड इश्यूज आपकी लाइफ में ट्रिगर कर सकता है। तो यहाँ पर इस चीजों के लिए आपको ऑयल मसाज रेगुलर करनी चाहिए, जिससे कि आपकी जो स्किन है ना वो कहीं ना कहीं ऑयली रहे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ठंड के समय में विंटर्स चल रही है इंडिया में, तो कहीं ना कहीं ये सूख जाता है, तो कहीं ना कहीं चीजें खराब होने लगती है, स्किन खराब होने लगती है। मुझे राइट वर्ड नहीं मिल रहा है वो उसके लिए, तो कहीं ना कहीं आपको स्किन का प्रोटेक्शन का भी ध्यान देना चाहिए। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए, स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो फर्स्ट हाउस का मालिक 12th में गया है। हायर एजुकेशन के लिए कहीं जाना चाहते हो, कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो कहीं बड़े कॉलेज में, बड़ी जगह जाके आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आप अपने आप को पढ़ाई में लगाएंगे। अब आपको जो याद किया वो तो भूलने लगेंगे, तो आपका फोकस बढ़ेगा। गुरुदेव बृहस्पति भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस समय शांति के साथ बैठकर अपने सोशल मीडिया से डिटॉक्स होकर अकाउंट डीएक्टिवेट कीजिए और अपने पे फोकस कीजिए। मैं कह रहा हूं व्हाट्सएप भी डीएक्टिवेट कर दीजिए, अगर उसका बहुत ज्यादा नेसेसरी नहीं है, आपके एजुकेशन में सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसको खत्म कीजिए, कहानी खत्म कीजिए। आप इंटरनेट का रिचार्ज ही मत कराइए और फोकस कीजिए सारा अपना पढ़ाई में। अगर ऑनलाइन वो है तो अपना आपको बिल्कुल पेशेंस रखकर आपको इस चीज का फोकस करना है कि मुझे कितना समय सोशल मीडिया का यूज करना है और कैसे मुझे अपना हर यूटिलाइजेशन करना है कि मैं अपने कॉम्पिटिशन के लिए, अपने एग्जाम के लिए अपनी तैयारी कर सकूं, क्योंकि चीजें आप भूलने लगेंगे। 12th हाउस में मरकरी आपको चीजें को भुलाएगा और बार बार रिवाइज करने के बाद ही आप अच्छा कर पाएंगे। लिखने की तैयारी करो, लिखने की प्रैक्टिस करो, हो सकता है आपको लिमिटेड टाइम मिले और आपका एग्जाम छूट जाए। ठीक है, तो ऐसी चीजें भी हो सकती हैं आपके साथ, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इस चीज के लिए फोकस कीजिए। मंगल 12th हाउस में है और शनि राहु आपके 3rd हाउस में है, तो ये बता रहा है कि राहु से 10th हाउस में मंगल बैठा है। यहां पर प्रॉब्लम क्या दे सकता है, आपको बहुत ज्यादा एग्रेशन दे सकता है, फाइटिंग करा सकता है, किसी के साथ फाइट होना, कोर्ट कचहरी हो जाना, इस तरह की प्रॉब्लम आपके लाइफ में ट्रिगर कर सकता है। ठीक है, गाड़ी धीरे चलानी है, गाड़ी तेज नहीं चलानी, रेस ड्राइविंग नहीं करनी है, अल्कोहल कंजम्पशन नहीं करना है। ठीक है, लस्ट नहीं बढ़ना चाहिए, बेड ब्लेजर नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपका उसके तरफ पैशन बढ़ना, 12th हाउस में मंगल इसकी तरफ लेके जाता है, डेफिनेटली लेके जाता है, तो आपको ये अनहेल्दी बना सकता है माइंड लेवल पे। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक्स का वापस आना भी मुझे कहीं ना कहीं, मैंने लव में बोल दिया, ये चीजें भी कहीं ना कहीं हाईलाइट होती हुई नजर आ रही हैं। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या हो सकती है। रेमेडी की बात करूंगा तो राहु 3rd हाउस में है, शनि की राशि में है, कोलॉर्ड बन के कहीं ना कहीं राहु बैठा है, तो ये बताता है कि आपको शनिदेव की, अगर आपको कुछ बड़ा करना है लाइफ में तो शनिदेव को मनाना पड़ेगा। तो नीलांजम समभासम रविपुत्रम यमाग्रजनम छाया मात्रं समुततम नमामि शनिश्चरम, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। राइट, सिंपली ओम शम शनिश्चराय नमः का चैंटिंग कर सकते हैं आप। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति लगन के स्वामी होकर एक्सॉल्ट होकर बैठे हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप सुन सकते हैं, कर सकते हैं, चैंटिंग कर सकते हैं। सिंपली हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं, या फिर आप किसी गुरु को मानते हैं या राधा नाम कीर्तन कर सकते हैं। सिंपली एक नाम को पकड़िए और उसमें अपनी आसक्ति डाल दीजिए, अपनी भक्ति डाल दीजिए, उसमें अपना डिवोशन, अपना फेथ डाल दीजिए। आपको कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा बढ़ने लगेगी, क्योंकि आपका फेथ बढ़ने लगेगा, आपकी पॉजिटिविटी आपके पास आने लगेगी, आपका जो काम करने का तरीका है वो बदलने लगेगा। अगर आपको यकीन ना है तो आप इस चीज को करके देखिए। राइट, 12th हाउस में मंगल बैठे हैं, मंगल लॉर्ड होके, तो आपके अंदर डिससेटिस्फैक्शन बहुत बढ़ने वाला है। आपको किसी भी चीज से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। आप चाहे लंदन चले जाओ, चाहे मॉरिशस चले जाओ, चाहे आप दिल्ली एनसीआर में घूम लो, चाहे अपने लोकल सिटी में गोलगप्पे खा के आ जाओ, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। आपको ऐसा ही लगेगा कि ये कर लेते, काश वो कर लेते, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। तो अपने अंदर सेटिस्फैक्शन लाने की जो ऊर्जा है ना, उसको बढ़ाइए। तो जितना आप स्पिरिचुअल रहेंगे उतना ज्यादा आपके अंदर कामनेस रहेगी, उतना आप ग्रेटिट्यूड फील करेंगे। राइट, सूर्य को अर्घ्य देना भाग्य को बढ़ाएगा, और भाग्य बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं चीजें ऑटोमेटिकली चीजें बैलेंस हो जाएंगी। तो सनराइज देखना, स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बोला था, सूर्य को प्रे करें, सूर्य की भांति बने, संयम नियम साधना करें, अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग अपने अंदर लेकर आए, लाइफ में चीजें स्टेबल हो जाएंगी। मरकरी जब तक रेट्रोग्रेड है, शनि जब तक रेट्रोग्रेड है, जब तक स्टेबल नहीं हो जाता, मेजर डिसीजन नहीं लेना है लाइफ में। बाकी और कुछ बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम, जय श्री राम।